हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन से एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन अ एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद अ इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। नेग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस, फाइंड the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hit the ground. Take g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक क्लिफ है 490 मीटर का। इसके ऊपर में एक हाइकर जो है वो खड़ा होकर के एक स्टोन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो फेंकता है और विथ इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जिस तरह से लिखा है। और यहाँ पे हमें एयर रेसिस्टेंस वगैरह को इग्नोर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जब वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वो स्टोन को फेंकेगा तो स्टोन तो पूरा ऐसा स्ट्रेट लाइन में न जा करके बिल्कुल वो इस तरह का ट्रेजेक्ट्री वो कवर करेगा। तो इस केस में हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा स्टोन को ग्राउंड तक आने में, और दूसरा कि यहाँ पे एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, और किस स्पीड से मीन्स किस वेलोसिटी स्पीड से यहाँ पे वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमें दो चीज़ यहाँ पे फाइंड करना है, एक तो टाइम और दूसरा वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें हमारा गिवन क्या क्या है। तो एक तो इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ये क्लिफ का जो डायरेक्शन दिया हुआ है, क्लिफ की जो हाइट दी हुई है वो 490 मीटर ये दिया हुआ है। ये दो चीज़ हमारे पास में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सपोज द स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द एज ऑफ क्लिफ विथ स्पीड u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल OX। इट हिट्स द ग्राउंड एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t। तो मान लेना है कि टाइम t सेकेंड्स पे यहाँ पे ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड जो है वो u इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, 0। तो वर्टिकल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 0। वर्टिकल डिस्टेंस जो है, वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 490 मीटर। तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसे हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अप्लाई जब करेंगे तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u के जगह में तो यहाँ पे 0 है, तो इसलिए हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे y के लिए 490 मीटर और हाफ g के लिए 9.8 t स्क्वायर और t इक्वल्स टू √100 इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहाँ पे t हमारा निकल जाता है। t मीन्स कि कितना टाइम लगेगा इसे ग्राउंड को हिट करने में, तो t हमारे पास निकल के आता है 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पे द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ v ऑफ द स्टोन एट पॉइंट P r। अब मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करता है, वेलोसिटी v से। इसको जब हम दो कंपोनेंट में जब हम ब्रेक करेंगे इस वेलोसिटी को, तो एक होगा vx एंड vy, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो है u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे vx जो होगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो vx इक्वल टू u इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या है, ये vy इक्वल्स टू uy प्लस gt। मीन्स कि यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट जो इनिशियल वेलोसिटी जो था डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो 0 था, तो यहाँ पे uy इक्वल टू 0 प्लस gt 9.8 इंटू टी के जगह पे जो हमने यहाँ पे फाइंड किया t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हो गया हमारा vy जो निकल के आता है वो 98 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो दूसरा कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट वो निकल के आता है 98 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे vx 15 मीटर पर सेकेंड एंड vy 98 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट जो हमारा निकलेगा वो है v इक्वल्स टू √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर इक्वल्स टू 99.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।